बार भी आए थे, कहीं भी हो नहीं पा रहा है। 2018 सर बेरोजगार है सर, मानदेय भी समझिए कि नहीं के बराबर मिला। सर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं सर, दर दर भटक रहे थे पिछले हमारे अनुभव के आधार पर सर कहीं भी सर सेटल कर दीजिए। कई बार हमारे साथी पिछले बार भी आए थे, कहीं भी हो नहीं पा रहा है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिहार के प्रेरक समन्वयक साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जनता दरबार में मुझे बुलाया। बिहार के प्रेरक समन्वयकों की समस्याओं पर चर्चा हुई मुख्यमंत्री से। उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री के पास हमें फाइल लेके भेजा। शिक्षा मंत्री से 10 मिनट तक हम लोगों ने वार्ता किया उनके साथ। पहले तो वो माने नहीं, डायरेक्ट कर दिए कि ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, ये बंद हो गया है, आप जानते हैं। बोले सर हम बिल्कुल जानते हैं कि भारत सरकार का कार्यक्रम भारत सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन बिहार में जो बहाली हुई है प्रेरक समन्वयकों की, वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पत्रांक 402 के तहत हुई है। तो सर उस आधार पर तो बिहार में तो आप हम लोगों को रख सकते हैं। उसके बाद सर आप लोग तो अगर वोट मांगते हैं तो काम के आधार पर, जब आप वोट मांगते हैं तो काम के आधार पर ही हम लोगों को फिर से तो वापस कर सकते हैं, मेरी घर वापसी तो हो सकती है सर। मैंने उन्हें जितने तरह के काम किए से निरक्षरता रूपी कलंक को मिटाने के साथ साथ बिहार सरकार में जितने भी सामाजिक उत्थान के लिए विकासात्मक कार्य किए हम लोगों ने, जैसे वित्तीय साक्षरता हो, कानूनी साक्षरता हो, या मानव श्रृंखला हो, या फिर दहेज बाल विवाह दहेज उन्मूलन हो, या बिहार लोक शिकायत निवारण का प्रचार प्रसार हो, जैसे अनेकों कार्य का मैंने ब्यौरा उन्हें दिया, एक लिस्ट बना के दिया। और जब मैंने उस पर डिस्कस किया और बोला कि सर अगर आप इस कार्य अनुभव के आधार पर आप कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में आप हमें दे सकते हैं कार्य, तो उन्होंने बोला ठीक है, इस पे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, उसके बाद जरूर इस पे हम देखेंगे कि क्या होता है। आप लोगों के लिए जो होगा मैं करूंगा। एक बात और साथियों, मानदेय पे है। मानदेय पे भी मैंने वहां चर्चा किया, तो उन्होंने सीधा कहा कि आपके जिला में मानदेय है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। कुछ साथी ऐसे हमारे हैं जो मानदेय नहीं लेना चाहते, उस पर लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत। उन साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग तो कह रहे हैं मानदेय नहीं लेने के लिए, लेकिन उन परिवार वालों को सोचिए जो प्रेरक साथी हम लोगों के साथ काम कर रहे थे, आज वो उस दुनिया में नहीं है, तो उनके परिवार वालों को दिलाइए। वैसे गरीब साथी जो 2 वक्त रोटी के लिए तरस रहे हैं, दूजोन रोटी के लिए, कम से कम उनको तो मानदेय दिलवाइए। और मानदेय हमारा अधिकार है साथियों। अगर आप नहीं लेते हैं तो इसमें आप ही विफल होइएगा। ज्यादा होशियारी आप नहीं कर रहे हैं मानदेय नहीं लेके, मानदेय लेना ही है चाहे जैसे भी हो। क्योंकि कुछ साथी कहते हैं हम नहीं देगा तो क्या होगा, कोर्ट में जाके हम ले लेंगे। कोर्ट में कैसे आप ले लीजिएगा? सरकार ने कई चिट्ठी निकाल दिए हैं, उस चिट्ठी के बावजूद भी जब आपने मानदेय नहीं लिया तो वो विज्ञापन निकाले हैं, तो उस आधार पर सरकार की जीत है और आप सरकार से लड़के नहीं जीत सकते हैं। इसलिए साथियों, मानदेय आपको जैसे भी हो मानदेय आप लीजिए। इसके बाद एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जब मैं 13 तारीख को जनता दरबार में गया, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। साथी आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन उस निराशा भरी स्थिति को आशा में बदलने के लिए हमने कदम उठाए। और हम जब वहां पहुंचे तो बिहार के साथ साथ देश के भी
प्रेरक समन्वयकों के बीच कुछ उम्मीद जगी कि शायद बिहार में कुछ होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा सर वापसी। इसके लिए बिहार के सभी साथी जनता दरबार में अवश्य आवेदन करें और एक एक साथी को जनता दरबार में जाना अनिवार्य है। अगर वो जाते हैं और ऐसा करते हैं तो हम 110% कहते हैं कि आपकी घर वापसी होगी, अन्यथा फिर कोई बात नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जॉब में आए, फिर से हमारा घर वापसी हो, फिर से हम किसी न किसी विभाग में कार्य करें, तो आपको जनता दरबार में आवेदन करना होगा। आपकी सुनिश्चित ही आपकी वहां पर ही होगी। एक बार ना सही 1000 बार में होंगे। मैं फिर आवेदन करूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं फिर आवेदन करूंगा, मैं फिर जाऊंगा वहां पे और इस बार फिर अपने अलग तरीके से बात को रखूंगा। अंत में इतना ही कहूंगा साथी कि टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पैर के छालों से फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। जय हिंद, जय साक्षर साथियों, धन्यवाद।